हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर किया वायरल, 18 दिन बाद केस दर्ज। बिहार पुलिस में दरोगा के पदों पर भर्ती के लिए 17 दिसंबर को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में 18 दिन बाद नवादा में केस दर्ज हुआ है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर बहाली हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस मामले में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पटना में पदस्थापित इंस्पेक्टर रंजन शर्मा द्वारा नवादा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। FIR में नवादा जिले के एक अभ्यर्थी को आरोपी बनाया गया है। उस पर आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर प्रश्न पत्र का मोबाइल से फोटो लिया था, फिर परीक्षा खत्म होने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। अभ्यर्थी पर बिहार परीक्षा अधिनियम का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र लीक होने के बाद भ्रामक रूप से प्रचारित कर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की छवि धूमिल करने की कोशिश भी की है। बिहार में शराबबंदी का सर्वे जल्द, नीतीश सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून पर उठाए जा रहे सवाल के बीच इस पर सर्वे शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका आदेश दिया है। पता लगाया जाएगा कि शराबबंदी कितना सफल और इससे कितने फायदे हुए हैं। बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने इसे लेकर बड़ा संकेत दिया है। बिहार सरकार के विपक्षी दलों की ओर से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि राज्य में शराबबंदी फेल है और जहरीली शराब पीकर गरीब जनता मर रही है। बीजेपी की ओर से इसकी समीक्षा की मांग हो रही है, तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शराब पर गुजरात मॉडल लागू करने की मांग की है। विभाग मंत्री सुनील कुमार ने शराबबंदी सर्वे को लेकर कहा कि एजेंसी का चयन किया जा रहा है। चयनित एजेंसी से राज्य भर में डिटेल सर्वे कराया जाएगा। पटना स्थित पार्टी ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि शराबबंदी का जो डिटेल सर्वे करना है उसके लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस काम के लिए अनुभवी एजेंसी की तलाश की जा रही है। कई कंपनी के प्रस्ताव आए, जिनमें 2-3 कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। देखा जा रहा है कि किस एजेंसी के काम करने का तरीका बेहतर है। मंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले 10 दिनों में एजेंसी का चयन का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद जल्द डिटेल सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। नियोजित शिक्षकों को राजकारण में बनते इस फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी नौकरी। BPSC वालों से ज्यादा होगा वेतन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों को राजकारण में बनने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। कैबिनेट से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 पारित होने के बाद अब साक्षरता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बीच नियोजित शिक्षकों को विभिन्न माध्यमों से उनके वेतन को लेकर प्राप्त हो रही सूचना उन्हें सस्पेंस में डाल रही है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बताया जा रहा है कि BPSC से बाल शिक्षकों के बराबर ही उन्हें वेतन मिलेगा। शिक्षकों ने बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे काफी सीनियर है, उनकी कैटेगरी BPSC से बाल शिक्षकों से ऊपर है। उनके और BPSC से बाल शिक्षकों के वेतन में काफी अंतर होना चाहिए। बिहार सरकार ने राजकारण में बनने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल स्पष्ट रूप से दिया है। इसी मैट्रिक टेबल के हिसाब से उन्हें वेतन मिलेगा। बिहार में 2 दिन बाद पड़ेगी भीषण ठंड, कई जिलों में बारिश से लुढ़का पारा। दिन में बादलों की आवाजाही से पटना से 10 तारीख के अधिकतर तापमान में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई है। पटना, गया सहित उत्तर पश्चिमी बिहार और दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिलों में इसका ज्यादा असर दिखा है। पटना में सुबह के बाद दिन में भी मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रही। हालांकि राज्य भर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्य भर में सबसे ठंडा सबोर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया है। गया और सासाराम के डेहरी में आंशिक बूंदाबांदी की स्थिति भी बनी रही। मौसम वैज्ञानिक का अनुमान है कि 2 दिन बाद सुबह के शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी। बिजली दर बढ़ाने को लेकर होने वाली जन सुनवाई की तिथि में बदलाव पूर्णिया और रोहतास में होगा लागू। बिहार में बिजली कंपनी की ओर से 4.38% बिजली दर बढ़ाने की याचिका पर होने वाली सुनवाई की तिथि में बिहार विद्युत आयोग ने संशोधन किया है। 5 जिलों में होने वाली जन सुनवाई में आयोग ने पूर्णिया और रोहतास की सुनवाई तिथि में परिवर्तन किया है। आयोग के सचिव की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले की तरह 19 जनवरी को 12 बजे से समानालय सभाकक्ष में जन सुनवाई होगी। पूर्णिया में पहले 22 जनवरी को जन सुनवाई होनी थी। आयोग ने इसमें बदलाव करते हुए 29 जनवरी को जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जन सुनवाई पूर्णिया समानालय के सभाकक्ष में दिन के 12 बजे से होगी। नालंदा, बिहार शरीफ में जन सुनवाई की तिथि पहले की तरह ही 24 जनवरी रखी गई है, लेकिन रोहतास में पहले 29 जनवरी को सुनवाई होनी थी। इसमें परिवर्तन करते हुए आयोग ने 23 जनवरी को जन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सासाराम के समानालय सभाकक्ष में दिन के 12 बजे जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में आम लोग अपनी राय रखेंगे। इसके आधार पर आयोग कंपनी की याचिका पर निर्णय लेगा। बिहार में बीजेपी के लिए अलर्ट, तेजस्वी ने 4 जिलों में किया बड़ा फेरबदल। लालू के पाले में भारी संख्या में युवा नेता। लालू प्रसाद के निर्देश के बाद RJD अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने गया छोड़ 4 जिलों में युवा राजद के 4 नए अध्यक्ष और प्रधान महासचिव की नियुक्ति की गई है। पार्टी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया, गया में जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक प्रधान महासचिव अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेंगे। राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजन जायसवाल सहित कई युवा नेताओं ने शनिवार को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। RJD में इस तरह से भारी संख्या में युवा नेता के आने से भाजपा के लिए अलर्ट माना जा रहा है।
बिहार खिलाड़ियों के लिए पहली बार मेडल लाओ और नौकरी पाओ, सीएम नीतीश कुमार ने दिया नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार अन्य 10 खिलाड़ियों की पुलिस में भर्ती होगी। खिलाड़ियों के लिए पहली बार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की योजना को अपनाया गया है। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम के साथ खेल मंत्री जितेंद्र राय और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे थे। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा खेल में अपना भविष्य बनाने को लेकर उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। सीएम के द्वारा एक अन्य मार्ग में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। बिहार सुविधा ऐप से यूजर को कई फायदे, आसानी से बिजली का मिलेगा कनेक्शन, जने बिल में सुधार सहित अन्य लाभ। बिहार सरकार की ओर से कई कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि यहाँ घर तक बिजली पहुँचाया गया है। साथ ही राज्य का कोना कोना तक रोशन हुआ है। यहाँ 100% तक विद्युतीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से बिजली से जुड़ी बिना किसी समस्या की आपूर्ति किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली की गुणवत्ता में भी इजाफा किया गया है। लोगों तक अब पहले से बेहतर क्वालिटी की बिजली पहुँच रही है। बिजली बिल में राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं के लिए 13 करोड़ से अधिक राशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार के यात्रीगण ध्यान दें, दर्जनों ट्रेनें चल रही लेट, 10 दिनों में 27 जोड़ी फ्लाइट हो चुकी है कैंसिल। बिहार और यूपी में मौसम के मार ट्रेन और विमान सेवा पर दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो समेत कई प्रमुख वाहन ट्रेनें घंटे लेट चल रही है। कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। वहीं विमान यात्रियों की भी परेशानी बढ़ी हुई है। इन दिनों पटना एयरपोर्ट से कई विमानें लेट उड़ान भर रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर भी विमानों को उड़ान भरने में समस्या आ रही है और खराब मौसम व ऑपरेशनल वजह से कई उड़ानों को भी कैंसिल किया जा रहा है। बिहार के बेतिया में 13 जनवरी को होंगी नरेंद्र मोदी की रैली। चंपारण की धरती से पीएम करेंगी चुनावी शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को बिहार आ सकते हैं। चंपारण की धरती से वो आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भाजपा कार्यालय की ओर से इसे लेकर बड़ी जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री बेतिया शहर के बड़ा रामना मैदान में रैली को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा अपनी ओर से तैयारियों में जुट गई है। पीएम मोदी बिहार की सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी इस दौरान कर सकते हैं। पीएम मोदी ने राज्य की नेशनल हाईवे परियोजनाओं की जानकारी भी मांगी है।